क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है एंड क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो काइंडली आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं और आप यस भी लिख सकते हैं। यस। अच्छा जी, चलें। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो काम किया था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा और सुनिएगा इसको। लास्ट क्लास में हमने सर इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू की थी और इनकम स्टेटमेंट के बारे में एक दफ़ा आपसे फिर से मैं ज़रा थोड़ी सी बात जो है ना यहाँ पे फिक्स कर लूँ और फिर आगे बात करते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये कि हमने जब इनकम स्टेटमेंट सर इसकी ड्रॉ करनी है तो हमें इसका पहले तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। पहली बात तो ये सर, इनकम स्टेटमेंट जो होती है ना वो फॉर अ ईयर एंडेड होती है, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर होती है, किसी एक पीरियड के लिए होती है सर। और उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे पहला सेक्शन होता है सर आपके पास रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब होता है सर आपके पास सेल्स, और सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस। सर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास आ जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर क्या आता है आपके पास, परचेजेस। फिर क्या आता है आपके पास, परचेज रिटर्न। फिर उसमें से आप क्या लिखते हैं सर, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स को आप क्या कर देते हैं उसके अंदर, प्लस। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या करते हैं, परचेजेस, माइनस क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। फिर क्या लिखते हैं, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स के बाद आप क्या करते हैं इसके अंदर, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ऑफ क्या, गुड्स। स्पेसिफिकली गुड्स की ड्रॉइंग्स होनी चाहिए, इनकी बात हो रही है। फिर सर उसके बाद आपके पास क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास सर क्लोजिंग यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आप रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करते हैं, माइनस। माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में आगे क्या होता है आपके पास, अदर इनकम। अदर इनकम के बाद आपके पास क्या आता है, लेस एक्सपेंसेस। और लेस एक्सपेंसेस का सर ये सारा का सारा लेस एक्सपेंसेस का टोटल ऑर्डर है। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है ये? सर यहां तक आपके पास जो होता है ना वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। सर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है हमने, 2 किया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। हेडिंग डालिए सर क्वेश्चन नंबर 3। हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके साथ आगे काम करेंगे। नवीरा ऑल गुड। सर हेडिंग डालिए सर इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट। मेरे साथ साथ सर यहाँ पे काम कीजिए। हेडिंग डालिए इनकम स्टेटमेंट। हेडिंग डालेंगे इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट में आपके पास आ रहा है सर अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाता हूँ, पहले सामने लिखें फिर उसके बाद बात करें। डन। चलें सर अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में आपके पास सर जरा अगर आप गौर से ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपके पास ये रहा सर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहले तो आपको एक बात समझाऊं, इसको पढ़ते कैसे हैं। ये पेन मैंने ड्रॉप किया, पहले तो मैं आपको इसका तरीकेकार बताऊं पढ़ने का। सर एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा। उस ट्रायल बैलेंस में आपके साथ डेबिट और क्रेडिट दो तरह के कॉलम्स हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर हमेशा क्या होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा फातिमा क्या होते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब मेरी बात सुन के आपको याद नहीं रहेगी बॉस, ऊपर लिख लो। एसेट्स एक्सपेंसेस एरो बनाओ, डेबिट। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू LRC लिख के क्रेडिट। ये खुद नोट्स बनाया करो, जितनी बार आप लिखोगे एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। फातिमा इसका मतलब है बेटा जो यहाँ डेबिट साइड है, ये जो यहाँ देखो डेबिट साइड है, ये पूरी डेबिट पूरी साइड आपके लिए या तो ये एसेट होगी या तो क्या होगी, या एक्सपेंस, है ना। और जो क्रेडिट साइड होगी या तो वो लाइबिलिटी होगी या रेवेन्यू होगा या तो कैपिटल होगा। अभी आपको कल इसका एक प्रिंट फॉर्म भी मिलेगा। कल जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक इसका प्रिंटेड आइडिया भी एक मिलेगा। अब सर जरा यहाँ देखें। सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली, आपके पास स्टॉक आ गया, यहाँ आपके पास कैरेज आउटवर्ड्स आ गया, यहाँ आपके पास कैरेज इनवर्ड्स आ गया। सर यहाँ आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स आ गया। सर उसके बाद आपके पास यहाँ रिटर्न आउटवर्ड्स आ गया। फिर सर आपने उसके बाद यहाँ क्या लिखा, आगे परचेजेस। सर ये मैं लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मैं एग्जैक्टली देख सकूँ वैल्यू से वैल्यू मैच कर रहा हूँ मैं। फिर सर आपके पास यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा तो यहाँ पे सेल्स आ गया। फिर सर सैलरीज एंड वेजेस आ गया। फिर सर आपके पास वेयर हाउस रेंट आ गया। अब जरा एक काम कीजिए, अपनी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट निकालिए और मेरी बात सुनिए। इनकम स्टेटमेंट निकालिए, उसका फॉर्मेट निकालिए जो आपने बनाया था। ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, फिर लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस आ गया, फिर आपके पास लास्ट में आ गया सर जनरल एक्सपेंसेस। सर जो फॉर्मेट है अगर आप उसे गौर से देखें तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सेल्स, और उसमें क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न। अब एक पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा,
सेल्स क्रेडिट होंगी, सेल्स क्या होंगी, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होंगे, डेबिट। अगर कभी आप भूल जाए रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, तो सर यहां देखिए रिटर्न इनवर्ड्स आपको डेबिट साइड पर नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है आपके लिए, सेल्स रिटर्न। परचेजेस सर आपको कहां नजर आ रही है, यहाँ देखिए परचेजेस आपके पास यहाँ है, परचेजेस हमेशा अगर डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। सर तो परचेज रिटर्न आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, दी ऑपोजिट। आ रही है बात समझ में, इसको आसान है ऐसे भी पिकअप करना। अब जरा फॉर्मेट को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं माइनस, परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर देते हैं माइनस। सुनो सुनो पहले भाई बोर्ड देखो, सबको आता है मुझे पता, बस जरा देखो बोर्ड। ये छोटी छोटी बातें मिस करोगे फिर उसके बाद एमसीक्यूज में तबाही आएगी, छोटी छोटी बातें सुनो, सबके लिए जरूरी है सर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सर मैंने यहाँ लिखा सर, यहाँ आ गया सर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और सर यहाँ पे आपके पास गिवन है ये वाली वैल्यू, ये आपके लिए ट्रायल बैलेंस है, और ये ट्रायल बैलेंस की कौन सी वैल्यू है सर, ये आपके लिए क्लोजिंग वैल्यू है। आ रही है मेरी बात समझ में, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है, और क्लोजिंग वैल्यू ट्रायल बैलेंस के बाहर मौजूद है, और हमेशा ऐसी होगा। और एक और भी बात बताऊं आपको, डेट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2008, यहाँ पे पढ़िए क्या डेट लिखी हुई है, 30 सितंबर 2009। तो 8 वाली क्या हो गई ओपनिंग, और 9 वाली क्या हो गई क्लोजिंग। ये भी बात समझ में आ रही है डेट से भी सर। लेकिन ऐसा होता क्यों है, अब वो लेवल्स में तो आपको ये बात नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको ये बात ना एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता क्यों है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है और वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, क्यों। इसकी बात आप बाद में देखेंगे जब अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ रहे होंगे। सुनते जाइए, कैरेज आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा। फिर नीचे आइए सर, सैलरीज, वेयर हाउस रेंट, इंश्योरेंस, मोटर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, लाइटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। यहां तक जनरल एक्सपेंसेस पे सारे एक्सपेंसेस हैं, है ना, राइट। अब यहां से जरा पढ़िए, प्रेमिसेस मोटर व्हीकल एंड फिक्सर्स एंड फिटिंग, प्रेमिसेस मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सर्स एंड फिटिंग। सर ये आपके लिए क्या चीज है, ये आपके लिए नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना, इनकम स्टेटमेंट में तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आते हैं। और ये बात समझ में, नॉन करंट एसेट तो आप किस में ले जाके रख देंगे, बैलेंस शीट में। फिर नीचे देखिए डेटर्स एसेट, सर कहां जाएगा, डेटर्स आपके पास चला जाएगा किसके अंदर सर, बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को कहां लेके जाओगे बोलो बॉस, बैलेंस शीट में या करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स इक्विटी में जाएंगी सर, अभी उसका फॉर्मेट बनाएंगे। कैपिटल भी किस में चला जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा, राइट। अब आते हैं सर इनकम स्टेटमेंट। अली यार यहाँ कोई चार्जर नीचे केबल छूटी हुई है, ऐसे ही खाली होनी चाहिए, कोई चार्जर की केबल नजर आ रही है इसके, क्योंकि ये बस गया, नहीं लगाऊंगा तो 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा। अलीशा मेरी आवाज़ आ रही है, जोहेर मेरी आवाज़ आ रही है, जोहेर कंफर्म करो मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर, ठीक है, डन सर। अब स्टार्ट लेते हैं सर, आ जाएं सर। सबसे पहले आइए सर इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जहां आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मैंने सर यहाँ के मेंशन किया। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सेल्स, सेल्स में से आप माइनस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। सर मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख ली सर, वैल्यू में मेंशन करता हूँ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सर चेक करते हैं वैल्यू क्या है क्वेश्चन में। सर मैंने वैल्यू देखी क्वेश्चन में आके, जरा देखिएगा। सही है सर, एक वैल्यू आपके पास सेल्स की गिवन है, सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है, क्रेडिट साइड पे सेल्स की वैल्यू ये रही। सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 380400, सर ये वैल्यू गिवन है आपके पास। सेल्स रिटर्न भी साथ साथ देख लीजिए सर, सेल्स रिटर्न की आपके पास रिटर्न इनवर्ट्स की वैल्यू गिवन है, और रिटर्न इनवर्ट्स की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1540। सर ये आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है। सर हम आएंगे इनकम स्टेटमेंट में, वहां जाके सर मैं एक काम भी करता हूँ, यूं ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों आ जाएंगी स्क्रीन आपके सामने। सर मैंने यहाँ के लिखा, आप वैल्यू लिखते हैं सर, सेल्स की वैल्यू चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ मेंशन कर लीजिए 380400। और सेल्स रिटर्न की सर आपके पास वैल्यू कितनी है, सर आपके पास 1540। इन दोनों को सर आप माइनस करेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा वो बताएंगे, आंसर बताइए। 378860, सर ये वैल्यू लिख लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू आएगी, नहीं फातिमा, दोनों वैल्यूज के बाद थर्ड वैल्यू सामने आएगी। फॉर्मेट की तरह चलो, देखो सामने जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही चलो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो वैल्यू आ रही है सामने लिखनी है, राइट, सामने। अब उसके बाद सर आप क्या करेंगे, उसके बाद सर आप इसके अंदर से अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, आपके पास नया सेक्शन आएगा, नए सेक्शन में आप आगे लिखेंगे लेस, लेस करेंगे सर आप इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने हेडिंग डाली सर, आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को अब मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास सबसे पहले आएगा सर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे टॉप पे क्या वैल्यू गिवन है सर, 41,600।
सर हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ के 41,600 हमारे पास इन्वेंट्री आ गई। आगे बढ़ते हैं सर। 41,600 के बाद क्वेश्चन में आपके पास परचेजेस होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखें आपके पास कोई परचेजेस गिवन है, कितनी वैल्यू की गिवन है? 1,88,430। सर यहाँ लिखेंगे आगे परचेजेस, वैल्यू लिखेंगे 1,88,430। सर परचेजेस लिख दी मैंने यहाँ पे। परचेजेस के बाद सर आपके पास क्या आएगा? परचेजेस के बाद आपके पास आएगा सर क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास? 3410। सर इसको मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस। लिख लीजिएगा सर पहले। सर परचेज रिटर्न के बाद इसके अंदर क्या आएगा? परचेज रिटर्न के बाद आएगा सर इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स देखिए क्वेश्चन में कितने गिवन है? कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स दोनों एक्सपेंस होते हैं। बस कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है और कैरेज आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू बताइए। 3,700। सर यहाँ वैल्यू लिखी मैंने आगे 3,700। फिर सर मैं इसके बाद यहाँ के मेंशन करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने यहाँ के लिखा सर इसकी वैल्यू आएगी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर अमाउंट बताइए इसका। 44,780। 44,780। सर इस वैल्यू को आप इसमें से प्लस माइनस कर लीजिए। प्लस माइनस कीजिए, आपको आंसर पता चले। अली मैं किसको प्लस माइनस करने को कह रहा हूँ? ये जो पूरा सेक्शन है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आंसर क्या आ रहा है? 185,540। कुछ हाँ कुछ गड़बड़ आ रही है, दोबारा सही चेक करो। 41,600 प्लस 188,430 यही आ रहा है। सही है सर, यहाँ लिखें सर 185,540। सर इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब ऊपर से सेल्स में से माइनस करेंगे। सही है अली, बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़ें सर। इसके बाद आपके पास आंसर क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर यहाँ आते हैं, यहाँ लिखेंगे आप आगे जीपी। जीपी का आंसर बताइए। 193320। सर ये हो गया आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक आ जाइए सर, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मैंने सेल्स में खुद से कैलकुलेट कीजिए, जब तक आप खुद नहीं कैलकुलेट करेंगे आपको नहीं आएगा। खुद से कैलकुलेट कीजिए, टाइम लगाइए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर लाइए। अब क्वेश्चन में ना अदर इनकम नहीं है। क्वेश्चन में अदर इनकम नाम की कोई चीज नहीं है, तो अदर इनकम को हम स्किप कर रहे हैं। अदर इनकम को हमने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद सर हम गए, हमने आके सर यहाँ पे एक और मैं कलर जरा चूज कर लूँ सर इसका, क्योंकि सेक्शन चेंज हो रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ सर आगे जीपी के बाद आपके पास आ जाएगा, लेस कर देंगे आप इसके अंदर से क्या चीज? एक्सपेंसेस। आप भी जीपी को फुल फॉर्म में लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम नहीं है ना क्वेश्चन में, इसलिए छोड़ दिया। एक्सपेंसेस पे आ जाइए सर, एक्सपेंसेस पे आ जाइए। अब मेरा यहाँ पे ना एक आप सबको एक हिंट है, जो ओ लेवल्स करके भी आए उनको भी बात बता रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग पढ़े हुए हो। सर अगर आपने ए लेवल्स में आके ढूंढा ना एक्सपेंस, आपको मिलेगा नहीं। मिल भी जाएगा ना तो पूरे नहीं मिलेंगे, स्कैटर्ड होंगे। नहीं, निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं एक बात, एक शुरू से लेके आखिर तक देखना एक्सपेंस को। एक्सपेंस को कभी भी मिडिल में से फाइंड आउट मत करना। मतलब इसको आपने, वो कहते हैं ना, आपने कोई कोई बीच में से फाइंड आउट किया तो आपके कोई ना कोई एक्सपेंस मिस हो जाएंगे। शुरू से लेके आखिर तक देखिए कि आपके पास एक्सपेंस कौन से हैं। पहली बात, एक्सपेंस डेबिट पर होंगे या क्रेडिट पर? तो सर डेबिट कॉलम रख दिया मैंने सामने। सबसे पहले शुरू से देखो, सबसे पहले स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या गिवन है? कैरेज आउटवर्ड्स। अब वो यहाँ आएगा ना, कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गया था, आउटवर्ड्स यहाँ आएगा। आ रही है बात समझ में? सर यहाँ ये यहाँ के मेंशन करेंगे सर, आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड्स। तो मैंने क्या मेंशन किया सर? मैं यहाँ लिखूंगा कैरेज, यहाँ मेंशन करूंगा आउटवर्ड्स। सर अमाउंट बताइए कैरेज आउटवर्ड्स का। 41,600। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद फिर सॉरी क्या आंसर आएगा सर? 2100। सही, 2100। सर डन है। उसके बाद बताइएगा सर मुझे कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेजेस, सेल्स। अब आ जाए सर किसके ऊपर? सैलरीज एंड वेजेस। सर यहाँ गया मैं, बिल्कुल सही सर। सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट लिखेंगे सर, मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, बहुत छोटा आ रहा है मेरे सामने। 61,400। फिर सर आपके पास सैलरीज एंड वेजेस के बाद वेयर हाउस रेंट है। मैंने यहाँ मेंशन किया आके वेयर हाउस रेंट। सर जवाब दीजिए, वेयर हाउस रेंट का अमाउंट कितना है? 3700। 3700। फिर उसके बाद वेयर हाउस रेंट के बाद आपके पास क्या अमाउंट है सर? वो है आपके पास इंश्योरेंस। सर कोई क्वेश्चन में बच्चा बताएगा इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है? 1356। फिर इंश्योरेंस के बाद बताओ बेटा क्या वैल्यू है? मोटर एक्सपेंसेस। सर क्वेश्चन में मैंने आके लिखा मोटर एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंसेस की वैल्यू सर आपके पास 1910।
यहाँ लिखेंगे 1910। फिर सर आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, सर यहाँ आ जाएंगे आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी 412। आगे बताओ फातिमा नेक्स्ट क्या है? लाइटनिंग एंड, सर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ही होगा भी। 894 यहाँ आ गया सर लाइटनिंग एंड हीटिंग, और अमाउंट 894। फिर उसके बाद सर लाइटनिंग एंड हीटिंग के बाद आपके पास आएगा सर जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है आपके पास? 245। यहाँ लिखेंगे आके 245 जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है। सर इन सबका टोटल निकाल लीजिए। 72,017। सर इसको माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे सर आपके पास इसका इवेंचुअली फाइनल आंसर आएगा। वेरी गुड सर, इसका आंसर आपके पास आ रहा है सर प्रॉफिट। आप यहाँ लिखेंगे आके प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ आंसर आ गया सर 121303। अरीशा बात समझ में आई? वेरी गुड, डन। पहले तो यहां तक काम कीजिए। 121303 सही कर देता हूँ भाई, नाराज नहीं हो। 121303, हाँ इसको नेट प्रॉफिट बोलना नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई वो टर्म। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर टर्म है, और अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स हो गए। सही है। ये सर ये जो टर्म्स चेंज हो रही है ये आपने अप्लाई करनी है क्वेश्चन में। जो गिवन हो बस वो लिखना, होशियारी मत करना। गिवन हो ट्रेड रिसीवेबल उठा के लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल, वो भी आगे लिखेगा वाह वाह 2 नंबर बढ़ा देगा, आगे 10 में से 2 देगा, आगे बढ़ा देगा, वो यही करेगा। आपने जान ही छोड़ दी उसकी। ऐसा नहीं करना खुदा के लिए, जो लिखा हो वही लिखना। हमारा बच्चा कभी कभी होशियारी ज्यादा दिखा देता है। 2017 का पेपर है, फॉर्मेट पूरा बना हुआ है, सारी चीजें अभी यहाँ उसमें लिखी हुई हैं, यानी सेल सेल रिटर्न सब लिखा हुआ है। ये सब मेंशन हुआ, सिर्फ वैल्यूज लिखनी थी। उसने बोला इतना आसान पेपर कैसे दे सकता है, उसने काटा पूरा फॉर्मेट, नया फॉर्मेट बनाना शुरू किया बच्चे ने। ऐसे पागल पागल बच्चे मैंने देखे हैं ना, मैं क्या बताऊं। जब इनकी शादियां हो रही होंगी ना, तो जो लड़की वाले लड़के वाले देखने आएंगे ना, इनको देखते हुए जाएंगे तो बोलते हुए जाएंगे हमने देख लिया, अब आप डॉक्टर को दिखाएं, और देखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाने की चीजें सारी। मतलब यार फॉर्मेट बना हुआ है ना, काट क्यों रहे हो यार उसको, फॉर्मेट बना हुआ है, बने रहने दो यार। डन, सबने कर लिया काम यहाँ तक। अब आ जाएं सर नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल जीरो जीरो पेज पे आ जाएं सर, जीरो पे आ जाएं, नए पेज पे सर आए। आज का आपका काम स्टार्ट। इनकम स्टेटमेंट तो सर हमने लास्ट क्लास में बना ही ली थी। अब आपने सर एक नई चीज बनानी है, उसका नाम है सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर आप बैलेंस शीट, सर आप यहाँ पे आके लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अरीशा ये बताओ कल क्लास है 4 से 5 कॉलेज में, 4 to 5 कॉलेज में कोई क्लास है? कोई ट्रेनिंग नहीं है कल, यहाँ अकाउंटिंग की ट्रेनिंग है कल 4 से लेके 5 बजे तक। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 4 से पौने 5। सब नजर आएंगे यहाँ पे, मैं आपको ग्रुप पे भी मैसेज भी चलवा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब यहाँ देखें सर, यहाँ ये सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे सर, इसके अंदर ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन नहीं है क्लास। सर यहाँ लिखेंगे एसेट, एसेट के बाद आओ सर सेक्शन में आके लिखो, यहाँ के लिखेंगे सबसे पहले एट कॉस्ट, फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे सर आप आगे पीएफडी, फिर सबसे लास्ट में आप मेंशन करेंगे यहाँ पे आके एनबीवी, नेट बुक वैल्यू। सर सॉरी 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 सॉरी, रिकॉर्ड भी हो गया ये। सर यहाँ लिखेंगे डॉलर का साइन, यहाँ लिखेंगे डॉलर का साइन, यहाँ भी लिखेंगे सर आप आगे डॉलर का साइन। फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ सर मैं सबसे पहले। सर आप सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे सर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आएगी उसका यहाँ पे नाम लिखा मैंने एट कॉस्ट, फिर क्या आएगा पीएफडी, और फिर क्या आएगा आपके पास नेट बुक वैल्यू। लिख लीजिए सर, ये यहाँ से स्टार्ट ले। डन। अच्छा अब सुनो सारे बच्चों, असल प्रॉब्लम ये है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले तो यहाँ तक लिख लें। एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो हमारी आदत ये होती है कि हम पहली लाइन लिखते हैं उसी वक्त हम ये सोचते हैं कि ये किसी तरह बैलेंस होनी चाहिए। अभी यार इसकी बैलेंसिंग वैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ो, सही है ना, इसकी कोई बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि इसके साथ ये देखो कि सर बैलेंस शीट आप सही बना सके मैक्सिमम, बैलेंसिंग के कोई मार्क्स नहीं है। इसका ये भी कहीं मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हुई तो भी मार्क्स फुल मिल जाएंगे, ऐसा भी मतलब नहीं है। मतलब आपसे वो पूछ रहा है कुछ और आप बता रहे हैं कुछ और, ये भी नहीं है।
लेकिन आपको ना ये बात पता होनी चाहिए कि ये सेक्शन बाय सेक्शन है। अब एएस लेवल में तो जरूर पता होनी चाहिए, ओ लेवल में तो चलो रट लिया। पहला सेक्शन क्या है, सबसे पहले एसेट लिखते हैं, और एसेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट। आईपैड चार्ज नहीं हो रहा, चार्जर वहां से चेक करना। यहाँ पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की वैल्यू आ गई आपके सामने सबसे पहले, आया और चला गया, डन। नहीं ना, निकाल के वापस लगाओ। नो, नहीं नहीं, चार्जर सही है, दोबारा लगाओ, फिक्स नहीं हो रहा उसके अंदर। यही तो चार्जर रोज लगा होता है यहाँ पे। आगे गया, पलट के लगाओ, पकड़ के रखो उसको। नो, इसका चार्जर दिखाना मुझे, एक मिनट डॉक्टर। ये नहीं नहीं, ये परफेक्ट डॉक्टर है, ये चल रहा है। इसको तो वापस, हाँ वापस जरा सा 1 मिनट फिक्स करो। नहीं नहीं, सब चीज़ें चार्ज हो रही हैं डिवाइस के। 2% रह गया ना, इसलिए बुलाना पड़ेगा। ओ डन, डन, चल गया। और 2% है ना, बंद हो जाता है वरना। सर नॉन करंट एसेट लिखिए। अब मेरी बात सुनिए सर, सबसे पहले सेक्शन पे काम करते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स कितने हो सकते हैं? सर नॉन करंट एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम उनमें से 3 की एग्जांपल ले लें। सुने, पहली बात तो ये भी बताऊं, ये जो एट कॉस्ट, पीएफडी और नेटबुक वैल्यू लिखा है मैंने, ये सिर्फ नॉन करंट एसेट के लिए। बाकी मैं जितने भी सेक्शंस बनाऊंगा उनके लिए नहीं है। पूछो सवाल, दोबारा बोलिए। पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। सबसे पहले सर मैंने नॉन करंट एसेट में आके यहाँ मेंशन किया लैंड एंड बिल्डिंग। लिखें सर साथ साथ मेरे, लैंड एंड बिल्डिंग। सर उसकी अगर कोई ओरिजिनल कॉस्ट गिवन होगी यहाँ लिखेंगे, पीएफडी को उसमें से माइनस करेंगे, नेटबुक वैल्यू लिखेंगे। ये क्या होती है मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, मगर अभी आपको यूज में नहीं आएगी। दूसरी चीज सर क्या आएगी? दूसरी चीज सर आपके पास आएगा मोटर व्हीकल। मैंने यहाँ मेंशन किया मोटर व्हीकल, एक वैल्यू यहाँ आएगी, पीएफडी को आप इसमें से माइनस करेंगे, नेटबुक वैल्यू आ जाएगा। फिर सर एक और चीज आपके पास आएगी, उसकी वैल्यू मैंने सामने लिखी आपके। वो वैल्यू मैंने लिखी सर यहाँ के फिक्सर्स एंड फिटिंग्स। यहाँ मैंने मेंशन किया क्या सर आके यहाँ पे, फिक्सर्स एंड फिटिंग। फिक्सर्स एंड फिटिंग की वैल्यू ये आ गई, आपने माइनस किया, वैल्यू आ गई। सर पहले तो ये बताएं माइनस क्या कर रहे हैं, समझाता हूँ। इसका टोटल निकाल लीजिए, ये हो गया नॉन करंट एसेट का सेक्शन। पहले तो यहाँ तक आ जाइए। सर मतलब क्या है इस कहानी का, ये क्या चीज़ है जो कि यहाँ लिखी हुई है, इसको जरा पहले समझें। मैंने ये एसी लिया, इसको मैं बैलेंस शीट में इक्विपमेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इक्विपमेंट। मुनीब, मुनीब ना, मैंने इसको इक्विपमेंट लिखना है। फातिमा, अगर मैंने ये एसी 2 लाख रुपए का लिया और इसने 5 साल चलना है, सर 5 साल कौन बताएगा? इसका मैन्युफैक्चरर। इसकी वारंटी 5 साल की है कंप्रेसर की। तो 2 लाख को डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 5। हर साल इसकी कुछ वैल्यू कम होगी, होगी ना कम। हर एसेट की दुनिया में वैल्यू कम होती है, सिवाय लैंड के। सर तो मैंने क्या किया, मैंने इस एसी को क्या किया, डिवाइडेड बाय 5 किया। मुनीब 1 साल में इसकी 40,000 वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2 सालों में कितनी होगी? 3 सालों में 1,20। तो 3 सालों बाद इसकी ओरिजिनल कॉस्ट वाले कॉलम में क्या वैल्यू लिखोगे? 2 लाख। वैल्यू कितनी फॉल हो गई इसकी? 1,20। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 80। अगले साल पीएफडी कितना हो जाएगा? 160, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो हर साल वैल्यू क्या होती जा रही है? फॉल, कम होती जा रही है। आ रही है बात समझ में? सर ये यूज कब करेंगे? जब डेप्रीसिएशन पढ़ेंगे आगे जाके। अभी तो फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ देंगे, अभी तो इसमें कोई काम नहीं करना आपको। ये लिखवा क्यों रहे हैं? फॉर्मेट तो पूरा बनवाऊंगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, बार बार थोड़ी ये फॉर्मेट बनाऊंगा, बस पीछे से फॉर्मेट रेफर कराऊंगा। सर नॉन करंट एसेट कंप्लीट हो गए, अब हेडिंग डालेंगे सर इसके साथ आगे करंट एसेट। हाँ, उनको क्या करें? हाँ बिल्कुल, इक्विपमेंट में आते हैं, इक्विपमेंट में लिखते हैं हम ना। वो एसेट्स जिनकी कोई मटेरियल वैल्यू नहीं होती ना, उनको एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। इसका नाम है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। पढ़ा भी है तुमने? नहीं पढ़ा तो ओ लेवल्स कैसे हो गया? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कंबाइन द एसेट्स विच ऑफ द सेम नेचर एंड विच, उनके होने या नहीं होने से बिजनेस पे कोई इंपैक्ट ना पड़ता। उनको बाद में देखेंगे, अभी तो देखो पहले ये। सर करंट एसेट, सर करंट एसेट में सबसे पहले आ जाए। सर करंट एसेट में मैंने आके यहाँ पे मेंशन किया, आपके पास क्या आएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के आगे भी मैं आके क्या लिखूंगा? इन्वेंट्री एट स्टार्ट। स्टार्ट या एंड? वेरी गुड, बोलो ना यार, ओ लेवल करके आए हो। सर यहाँ क्या लिखेंगे आके आप? यहाँ लिखेंगे आके एंड। इन्वेंट्री एट एंड यहाँ पे आएगा क्योंकि वो एसेट है। अब वो जो ऊपर था ना कॉस्ट, पीएफडी और नेटबुक वैल्यू, वो सेक्शन खत्म। अब ये दूसरा सेक्शन है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। आ रही है बात समझ में?
सर इन्वेंट्री के बाद आप क्या लिखेंगे? अच्छा ये भी जो मैं भी लिख रहा हूँ अदर रिसीवल्स, ये भी सर अभी नहीं आएगा, इसका भी काम बाद में। कुछ लोग वी के आगे ई भी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। अदर रिसीवल्स यानी कुछ लोग इसकी स्पेलिंग में यूं भी लिखते हैं सर, आके यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिसीवेबल्स करते हैं उसको, सही है, रिसीवेबल्स लिख दें सर। यहाँ आ गए सर, उसके बाद आ जाए सर आगे, उसके बाद आ जाए सर यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट रिसीवल, जिसको मैं आपको बोल रहा था इसका नाम ट्रेड रिसीवल्स हो गया। यहाँ देखिए अकाउंट रिसीवल्स जो है ना सर वो यहाँ लिखे जाएंगे पहले फर्स्ट कॉलम में, उसके अंदर से सर आप माइनस क्या करेंगे, फातिमा इसका नाम लिख रहा हूँ पूरा मैं इसलिए क्योंकि नॉन अकाउंटिंग वाले हैं ना बच्चे। यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर क्या, डाउटफुल डेट, इसको बोलते हैं क्या है सर, उसको बोलते हैं सर आप PFDD, इसको आप बोलते हैं सर यहाँ पे PFDD। PFDD सर इसमें से आपने माइनस कर दिया सर, इसका आंसर आपके पास जो भी आएगा आप उसको सामने लिखेंगे, लिख लें। सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा सर बैंक, आप यहाँ पे लिखेंगे आगे सर इसके अंदर बैंक, बैंक की वैल्यू आएगी। फिर सर आप इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे कैश। सर करंट एसेट की सारी वैल्यू को प्लस कर लीजिए तो इसका आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को आपस में ऐड कर लीजिए तो इवेंचुअली आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, टोटल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर लिया तो आंसर ये आ गया। अभी जो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या अभी नहीं आएगा, मार्क कर रहा हूँ, PFDD अभी नहीं आएगा, अदर रिसीवल्स अभी नहीं आएगा, ये दोनों चीजें अभी नहीं आएंगी, मैंने मार्क कर दिया ये अभी नहीं आएंगी। फिर सर आपके पास नेक्स्ट सेक्शन किसका ड्रॉ होगा, सर नेक्स्ट सेक्शन की सर हेडिंग डालिए सर, अब आप सेक्शन बनाएंगे किसका, इक्विटी का। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी नहीं कीजिएगा, अब नहीं है वो फॉर्मेट, पहले इक्विटी है। इक्विटी में पहले क्या लिखेंगे सर आप, इक्विटी में पहले आप आगे लिखेंगे सर इसके अंदर कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू आ गई। फिर सर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे आके, इसके अंदर आप लिखेंगे आके इसके अंदर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के बाद आप इसके अंदर क्या लिखेंगे आके, आप इसके अंदर लिखेंगे सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैंने आके मेंशन किया प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर में से आप इसके अंदर मजीद भी कुछ ऐड कर सकते हैं, वो क्या, वो आएगी सर आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फातिमा और नवीरा याद कराना सर, कैपिटल का अकाउंट बनाना है अगली क्लास में कल, मुनीब याद दिलाना, ऊपर लिख लो मुनीब, सर कैपिटल का अकाउंट डिस्कस करना है। ड्राइंग्स को आप इसमें से माइनस करेंगे, बाकी सब चीजों का आंसर ये आएगा। सर ये जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या चीज है सर, ये है कैपिटल एट एंड, मगर बस लिखते नहीं है इसको, इसका इसका नाम है सर कैपिटल एट एंड। ये फिगर जो है स्टार्ट में जब प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो कैपिटल एट एंड ही होगा, कल डिस्कस करेंगे इसको, ऊपर लिख लेना कि कैपिटल अकाउंट सर एक दफा सोल ट्रेडर का बनाइए। सर यहाँ तक हमने इक्विटी सेक्शन बना लिया। अब सर इक्विटी सेक्शन के बाद हमारे पास, पहले लिख लो भाई, लिख लो जल्दी, कोई नहीं है, पहले लिख लो स्टार्ट अली, यकीन करो कहीं से भी स्टार्ट है ये। चार से पौने पाँच, 4 बजे क्लास डॉट स्टार्ट कर दूंगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चन करवाऊंगा, डॉट क्लास स्टार्ट कर दूंगा 4 बजे, रहना क्लास में, नाराज हो जाऊंगा नहीं आए तो, ये बता रहा हूँ। 4 बजे का मतलब यही होना है अपने, कॉलेज से निकलोगे तुम 4 बजे डायरेक्ट यहीं। क्यों भाई, यहाँ के क्लास लो, बच्चे हो क्या, वो लेवल्स के बच्चे ऐसा करें तो समझ में आता है। डन, कर लिया यहाँ तक काम। सुनिए सर, सर इसके बाद आपके पास एक नया सेक्शन आएगा, उस सेक्शन का नाम आप यहाँ पे रखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले चलें, पहले हेडिंग डालें सर, पहले हेडिंग डालें सर, इस सेक्शन का नाम आप रखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर सर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर नॉन करंट लाइबिलिटी, पूरा बनाते हैं सर फॉर्मेट। और नॉन करंट लाइबिलिटी में आप आके सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे सर किसी बैंक लोन को, यहाँ लिखेंगे सर आप आके कोई बैंक लोन आपके पास गिवन हो, या आपके पास कोई डिबेंचर गिवन हो, सर यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ मैंने वैल्यू रख दी सर, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद सर नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद आपके पास आएगा इसके अंदर करंट लाइबिलिटी, फिर यहाँ वैल्यू वैल्यू लिखी मैंने आके इसके अंदर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आ जाए सर, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे आप इसके अंदर अकाउंट्स पेबल, और कुछ दिनों के बाद आपके पास अकाउंट्स पेबल के बाद भी इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, जो मैं यहाँ लिखूंगा आके अकाउंट्स पेबल के बाद यहाँ पे क्या होगा, अक्रूड, अक्रूड को आप इसमें प्लस कर देंगे, तो अकाउंट्स पेबल और अक्रूड को आप आपस में ऐड कर दीजिए, आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो अब सुनिए सर,
यहाँ देखें, कैपिटल एट एंड प्लस बैंक लोन प्लस करंट लाइबिलिटी, अगर आप इन सबको आपस में ऐड कर दें तो आपकी वैल्यू ये आएगी जो नीचे लिखी हुई है आपके पास। तो ये मैच होनी चाहिए। अब ये क्या है, क्यों है, अभी बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर इसके साथ ना। एक आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है अभी क्वेश्चन नंबर 3, इक्विटी और लाइबिलिटी अगर आपस में प्लस कर देंगे तो एसेट्स के बराबर आंसर आ जाएगा इसका। डन, स्टार्ट लें। रुक जाओ, भाई लिख रहा है। नहीं भाई लिखो, पिक्चर लेके थोड़ी पास होना है, फोटोग्राफर थोड़ी बन रहा है, अकाउंटेंट बन रहा है। पता चला 2 साल बाद A2 करने के बाद पता चला फोटोग्राफर निकलेगा। हाँ, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अली भाई जितने मासूम है ना उतने मासूम लोगों को उर्दू में सूफी बोलते हैं। सॉरी अली, लिखो जल्दी करो। कौन सा फुटबॉल क्लब है? पता है, शुक्र है, ये तो पता है। बारसा लॉस में है आजकल, बार्सिलोना लॉस में है आजकल। फुटबॉलर कौन है क्लास में? अब क्यों सिर्फ एक ही निकला। क्रिकेट कौन खेलता है? हर काम अली कर रहा है, ऐसा क्यों? खेलते हो क्रिकेट, खेलते हो फुटबॉल? फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा। कुछ नहीं खेलते वैसे? हाँ, सारे गेम खेलते हैं, खेल लेते हैं, सही खेल लेते हैं। CS कौन खेलता है? काउंटर स्ट्राइक वाला कौन है भाई क्लास में? तो लड़कियां भी खेल लेती हैं फातिमा। CS खेला है? कोई गेम खेलते हैं? कोई स्पोर्ट्स नहीं यार, ये कैसी बात हुई? बात कोई तो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना वीरा, कुछ तो खेलते हैं, कोई थ्रो बॉल, कोई कोई कुछ ना कुछ। टेबल टेनिस, अच्छी बात है भाई, कोई ना कोई स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिए। फिर चले आगे बढ़े। डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ सर अब वही क्वेश्चन मैंने वापस खोला। सुनो मुनीब, सीरियस होकर जरा सुनो सर। ये जो सारी चीजें मैंने इसमें देखी है ये क्या थी सर? ये आपके लिए इनकम स्टेटमेंट था, राइट? हमने इनकम स्टेटमेंट इसकी क्या कर ली है, ड्रॉ। इनकम स्टेटमेंट के फौरन बाद आप बनाएंगे इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सर आपके पास ना कुछ एलिमेंट्स होनी चाहिए, जैसे देखिए बैलेंस शीट सामने, एसेट होना चाहिए, एसेट में नॉन करंट एसेट होने चाहिए और फिर करंट एसेट होनी चाहिए। जरा क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट मौजूद है? यस। प्रेमिसेस गिवन है, मोटर व्हीकल गिवन है, इसी से बनेगी, इसी को तो बैलेंस आउट कर देंगे। देखना कमाल है सर, क्या गिवन है? प्रेमिसेस गिवन है, फिर बताओ क्या गिवन है? मोटर व्हीकल गिवन है, फिर उसके बाद क्या गिवन है सर? फिक्सर्स एंड फिटिंग गिवन है। 3 नॉन करंट एसेट गिवन है ना क्वेश्चन में, 3 नॉन करंट एसेट। सर हेडिंग डालिए सर जाके क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की सर आप आके यहाँ के हेडिंग डालेंगे तो आपके पास हेडिंग में आएगा सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सुनिएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब आप आएंगे तो आपके पास सर सबसे पहले सर 3 कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ होंगे। मैंने यहाँ 3 कॉलम्स ड्रॉ किए सर। सबसे पहला कॉलम किसका होगा? सबसे पहला कॉलम होगा एसेट। एसेट के बाद आपके पास कौन सा कॉलम होगा? एसेट के बाद आपके पास कॉलम होगा सर, मैंने यहाँ के मेंशन किया नॉन करंट एसेट। फातिमा नॉन करंट एसेट को पीछे फॉर्मेट चेक करो, पहले कॉलम को क्या बोलते हैं? एट कॉस्ट, दूसरे कॉलम को क्या बोलते हैं? PFD, लास्ट वाले कॉलम को क्या बोलते हैं? नेटबुक वैल्यू। या आपने जल्दी जल्दी कॉलम के नाम लिख लेने सर, सिर्फ ये नॉन करंट एसेट के साथ ही होगा सर, यहाँ के मेंशन कर लीजिए। डन सर। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है सर जो चीजें अब उन पे बात करें सर। सबसे पहले आ जाते हैं सर, सबसे पहले यहाँ के लिखते हैं सर प्रेमिसेस। क्वेश्चन में जाके देखिए सर आपके पास प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी है? प्रेमिसेस की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 92,000। उसके नीचे देखिए सर, अब साथ साथ लिखिएगा 92,000 के नीचे मोटर व्हीकल्स, उसकी वैल्यू है 13,400। उसके नीचे देखिएगा सर फिक्सर्स एंड फिटिंग की वैल्यू है 1900। ये तीनों वैल्यूज नेट बुक वैल्यू में आएंगी सर। मैंने आके यहाँ लिखा सर, मैं वैल्यूज में कहा जाऊंगा, पहली वाली वैल्यू लिखूंगा 92,000। दूसरी वैल्यू किसकी है? मोटर व्हीकल की। सर मोटर व्हीकल की वैल्यू बताइए क्वेश्चन में क्या लिखूंगा आके?
फॉर 13,400 मैं बता रहा हूँ सर आपको 13,400। फिर आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, फिक्सचर्स की। फिक्सचर्स का अमाउंट आपके पास कितना है, 1900। वेरी गुड, यही था अमाउंट। सर यहाँ लिखेंगे सर, तो पहले दो कॉलम्स के साथ क्या हुआ सर, वहां अभी फिलहाल डैश डाल देंगे, उनका काम बाद में शुरू होगा। इनको प्लस कर लीजिए, नॉन करंट एसेट की वैल्यू निकाल लीजिए, शाबाश जल्दी कीजिए। 107,300 अली चेक करो सही है। सर ये वैल्यू मैंने सामने लिखी सर, ये बिल्कुल सही वैल्यू आ गई आपके सामने, सही है सर। जवाब दें, कौन सा सेक्शन मैंने कंप्लीट किया, नॉन करंट एसेट। अब कौन सा सेक्शन आएगा सर, देखिए ना फॉर्मेट देखिए सामने आपके पास है, मैं कब कह रहा हूँ फॉर्मेट मत देखो सर, यहाँ जाओ, यहाँ लिखेंगे सर आके करंट एसेट। सर करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, करंट एसेट में आपके पास आ जाएगा सर क्वेश्चन का यहाँ पर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी कौन सी लिखेंगे मुनीब, इन्वेंट्री एट एंड या क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लिख सकते हैं। इन्वेंट्री एट एंड की वैल्यू पीछे पलटे, इनकम स्टेटमेंट में जाके देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है, पीछे पलटे क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट खोलें इसकी, इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है अली। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, 44,780। सर ये वहां भी गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने ऑलरेडी लिखी हुई भी है, और ये बात समझ में। सर अदर रिसीबल्स क्वेश्चन में अभी नहीं होंगे, बाद में आएंगे, उसके बजाय अभी क्या होंगे सर यहाँ पे अकाउंट्स रिसीबल्स अभी लिखते हैं। फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा बैंक, फिर आपके पास क्या आना चाहिए सर, कैश। यहां मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं, आप लिखेंगे। अकाउंट रिसीबल की वैल्यू क्या है भाई, इसमें से अकाउंट रिसीबल्स कहाँ है, ये रहा अकाउंट रिसीबल कहाँ है, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट रिसीबल। सर ये रहे डेटर्स, अमाउंट कितना है सर 42,560। फिर सर जवाब दीजिए, कैश एट बैंक गिवन है सर, यस 5106। और ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, वो जो आपने लिखा है अभी 44,780, ये लिखा है ना। डेटर्स की वैल्यू लिखिए 42,560, 42,560। कैश एट बैंक की वैल्यू कितनी है सर, 5106। सर कैश तो नहीं है, सर कैश तो नहीं है क्वेश्चन में, अगर कभी लिख दें और नहीं हो वो, तो कुछ नहीं होगा, एग्जामिनर घर नहीं आएगा, बेल नहीं बजाएगा, डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, डैश डाल दें, कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर, डरे में। क्रॉस कहाँ लगा हुआ है, अरे नहीं बॉस, ऐसे कहाँ लगवा दिया सारी जगह क्रॉस, वैल्यू की जगह क्रॉस लगा हुआ है ना, तुमने क्या सब जगह क्रॉस लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात, हंसो मत उस पर, कम से कम पूछ तो रहा है, दिलेर बच्चा है, कम से कम पूछ रहा है मैंने गलती की है, दोबारा से देखो, दूसरी गलतियों में क्यों हंस रहे हो, जो खुद भी गलत करोगे। समझ में आई बात, क्रॉस कहाँ लगे हमें। पिक्चर लो इसकी, दोबारा से ड्रॉ करना, जल्दी करो पिक्चर लो, तेजी से, बाकी लोग रुके हुए हैं तुम्हारी वजह से, ऐसा मत करो किसी गलती पे, कम से कम दिलेरी दिखा रहा है वो, ये बात तो कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ। एक और पिक्चर लो, नीचे का इसका फॉर्मेट कंप्लीट, दोबारा फॉर्मेट बनाना लेकिन तुम, वरना मैं हंसूंगा। चलो आगे बढ़ो। सर यहाँ आ गए, अब सुनिए सर, आपने इन सबको प्लस करना है सर, प्लस कीजिए, आंसर बताइए। 199, ये कैसे हो सकता है, इसका इसका 92,446 से यहाँ लिखेंगे 92,446। अब इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में क्या कर देंगे सर, प्लस। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आंसर बताइए। 199,746। सर ये आंसर आ गया एसेट्स का, ये एसेट्स का टोटल है। मुनीब करते क्या है, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है ना, वहां वहां ये वैल्यूज रखते हैं, जहां जहां इन्वेंट्री का क्रॉस कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, सही है। फॉर्मेट में जा रहे हैं, एसेट्स ये रहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना एट कॉस्ट और पीएफडी ये बाद में यूज होगा, अभी नहीं है। हाँ हाँ वेरी गुड, मैं भी तुमसे नाराज नहीं हूँ, ये सब गधे जो है ना ये हंस रहे थे बिला वजह, गधे हैं एक नंबर के। सर आगे बढ़े, सर करंट एसेट्स लिख लिया आपने, अब उसके बाद आ जाए इक्विटी सेक्शन पे। सर यहाँ आ जाए, इक्विटी सेक्शन में आए, और भाई जो भी सवाल हुआ करे पूछा करो, देखो उसने पूछा तो उसका मसला सॉल्व हुआ, पूछो, और सही कर रहा है पूछ रहा है भाई, पूछना मुनीब, इनको हंसने दो। सर इक्विटी लिखे सर, सबसे पहले इक्विटी में आए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, कैपिटल एट स्टार्ट, उसके बाद सर आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, ड्रॉइंग्स। फिर आपके पास क्या आएगा सर, फिर आपके पास आएगा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब मुनीब एक काम करो, पीछे इनकम स्टेटमेंट खोलो, पीछे वाली इनकम स्टेटमेंट खोलिए सब लिख के,
इनकम स्टेटमेंट जो आपने ड्रॉ की हुई है इसकी, सर इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसका आंसर क्या गिवन है आपके पास? 121, वो आंसर यहाँ आ जाएगा 121,303। सही है। जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस आता है आप उसको यहाँ डाइवर्ट करते हैं। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक कीजिए सर। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू है 68,843 और ड्रॉइंग्स की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 22,000। सर यहाँ के मेंशन करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आके मेंशन करेंगे सर कैपिटल स्टार्ट की वैल्यू है 68,843, 43 ना, 43। और सर ड्राइंग्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ के 22,000। सर इसको माइनस कर देंगे। सर इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर दीजिए और आंसर बताइए तीनों को। बेसिकली 168,146 लिख लीजिए सर ये वैल्यू। प्लस माइनस प्लस, मेरा मतलब प्लस का होता है कि कैलकुलेटर में उसको माइनस ही दबाएंगे आप। सर अब देखें, यहाँ देखें, इक्विटी सेक्शन कंप्लीट हो गया। सर इक्विटी सेक्शन के बाद आपके पास आएगा लाइबिलिटी सेक्शन। सर लाइबिलिटी सेक्शन में आइए जल्दी कीजिए। लाइबिलिटी सेक्शन में आपके पास सबसे पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है तो सर अगर हम नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपकी आदत के लिए लिखा कि नॉन करंट लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं है। फिर सर आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर आइए सर, सबसे पहले हम इसके अंदर आके यहाँ पे मेंशन करेंगे अकाउंट्स पेबल। हम यहाँ के मेंशन करेंगे सर इसके अंदर अकाउंट्स पेबल। सर जवाब दीजिए, क्वेश्चन में कोई अकाउंट्स पेबल नाम की कोई चीज गिवन है? यस सर, क्रेडिटर्स के नाम से गिवन है। क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू गिवन है सर? 31,600। सर हम यहाँ के वैल्यू लिखेंगे 31,600 और इन दोनों वैल्यूज को आपस में जरा ऐड कीजिए। सर यहाँ के वैल्यू सर इसके अंदर दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 199,746। सर चेक कीजिए क्या ये वैल्यू ऊपर बैलेंस शीट में मैच कर रही है एसेट से? मुनीब चेक करो, एसेट की वैल्यू भी यही थी ना 199,746। ये करना होता है सर। आपकी इनकम स्टेटमेंट का आंसर अगर सही निकला हुआ होगा तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो आपस में आके क्या हो जाएगी? बैलेंस। सर ये काम है हमारा और हमारी बैलेंस शीट बैलेंस करती है। सर हमने एक बहुत बड़ा एरिया अकाउंटिंग का कवर किया। ओ लेवल्स की क्लास नहीं है इसलिए वाइंड अप करने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको एक और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कवर कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा। पहले मेरा काम है आपको क्वेश्चन 4-5 कराना। यहाँ देखिए, अगर सबने लिख लिया, लिख लिया, नहीं लिखा रुक गया भाई मैं, लिखो। अली जिस स्पीड से तुम चलोगे उस स्पीड से ये होगा नहीं, जल्दी करो। अली पहले देखता है 6, फिर लिखता है 6, फिर देखता है 8, फिर लिखता है 8, फिर 9 देखता है, फिर 9 लिखता है। ओ भाई पूरी वैल्यू पढ़ के लिखो। फुल देख के लिख रहा है, 2 4 6 8 10 लिख दिया उसने। जल्दी करो। आपको एक कहानी याद कराऊं, बहुत जरूरी कहानी है। वो कहानी ये है, अरे 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 किस किसको पढ़ा दिया। हाँ सर, अब मेरी बात सुने, एक काम की बात बताऊं आपको, क्लास एंड करते करते हो गया ना। सर एक काम की बात बताऊं, सुने। सर सबसे पहली चीज तो ये कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, राइट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हमने क्या बनाना होता है? फिर सर यहाँ देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हमने क्या बनाना होता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद हम आगे बढ़े थे सर, हमने क्या बनाया था सर? हमने बनाए थे लेजर्स। लेजर्स के बाद हम आगे बढ़े सर, हमने क्या बना लिया सर इसके अंदर आके? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक वेरिफिकेशन चेक है जो ये बताता है कि लेजर्स में मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, ये बताता है और कुछ नहीं बताता। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने क्या बनाया सर? ट्रायल बैलेंस के बाद आपने बनाया अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें बनाई आपने सर? 2। एक बनाया आपने क्या? एक बनाया सर आपने इनकम स्टेटमेंट, दूसरी चीज आपने क्या बनाई सर इसके अंदर? बैलेंस शीट। तो जैसे ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, उसी तरह बैलेंस शीट का एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस क्या है? लायबिलिटी। और इनकम स्टेटमेंट में क्या यूज हो रहा है? रेवेन्यू क्या माइनस क्या? एक्सपेंस इक्वल्स टू क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। हर चीज लॉजिकल है, रट्टा नहीं है। मेरी बात समझ में आई? हर चीज एक लॉजिक पे काम कर रही है। ये सारी की सारी कहानी एक बिजनेस की है, गौर से सुनो। एक बिजनेस की पूरी कहानी है ये। जब बिजनेस स्टार्ट होता है और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, उतने ही आपको क्वालिटी चेक्स रखने होते हैं उसके अंदर। अगर आपका बिजनेस जो है वो महीने का टर्नओवर जो है वो 4-5 करोड़ रुपए कमा रहा है तो आपके पास से उतनी ही ज्यादा
कैश लीकेज के, स्टोलन के, इंफॉर्मेशन लीकेज के चांसेस बढ़ेंगे। आपको और ज्यादा उस पर जो है ना अश्योरेंस रखनी है। तो अभी तो हमने बेसिक बेसिक बात की कि सर साल की इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, रोजमर्रा के बिल जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसमें बनेंगे, उनको पहले दिन के आखिर में रिकॉर्ड किस में कर दिया जाएगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। फिर उनके खाते बनेंगे, लेजर्स, फिर उन लेजर्स को चेक किया जाएगा इधर राइट और रॉन्ग ऑन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर वेरीफाई कर जाए तो फिर आगे किस में बढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक हिस्सा किसका होगा, प्रॉफिट या लॉस का, और दूसरा हिस्सा क्या होगा, बिजनेस की अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी एज इज का। अभी क्या है, आ रही है मेरी बात समझ में? यहाँ पे क्लास ओवर कीजिए, कल 4 बजे मिल रहे हैं। अल्लाह हाफिज।